शिव महापुराण में एक बार पशुपति व्रत और पाशुपत्य अस्त्र को पढ़ो। पशुपति व्रत को भी पढ़ो, पाशुपत्य अस्त्र को भी पढ़ो। जो पाशुपत्य अस्त्र जो काम करता है वही काम पशुपति व्रत करता है। वही काम। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5 व्रत पशुपति के होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। घर में मीठे का प्रसाद बनता है। पूजा की थाली जो सुबह जाती है मंदिर में, वही थाली शाम को जाती है। शाम को 6 दिए प्रसाद एक साथ इकट्ठा जाता है। मंदिर में जाकर सबसे पहले 6 दिए रखे जाते हैं, फिर प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से होने के बाद 5 दिए को जलाया जाता है। रखे कितने जाते हैं? 6। जलाते कितने हैं? 5। कब जलाते हैं? जब प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए, आपने उसमें बेलपत्री रखकर बाबा को भोग धरा दिया। 5 दिए लगा दिए। दिए जमीन पर 6 ही रखना। जब 5 दिए जला लो, बाबा की पूजन अर्चना कर दो। अर्चना पूजन करने के बाद आते समय 1 दिया और 1 प्रसाद का हिस्सा थाली में वापस लिया। वो दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख कर लाओ, 2 हिस्से मंदिर में रहने दो। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, आप स्वीकार करना। बाबा दिल से कर रही हूँ मेरे बाबा, बार बार नहीं कह सकती, मेरी ये चिंता है, इसको हर लेना। प्रार्थना करो। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे करना है। बीच में कहीं जाना पड़ जाए, व्रत छोड़ दो, आकर करो। तुम्हारे यहाँ शादी फंक्शन आ गया, छोड़ दो, बाद में कर लो। कहीं तुम्हारे यहाँ कोई 30 त्योहार आ गया, कोई व्रत पड़ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो वो व्रत करना जरूरी है, तो पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। गिनाई में 5 ही आएंगे। रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, व्रत छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। किसी के यहाँ का उस व्रत का नियम रहता है कि उस दिन, जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है, अगर मायके में भी कर रहे हो तो मायके का सामान अगर ले रहे हो तो उसको पैसे देना पड़ते हैं। इसलिए इस व्रत का नियम है कि उस दिन किसी के यहाँ का ना तो पानी पी सकते हैं ना भोजन कर सकते हैं। अगर हम किसी के यहाँ जाकर मुंह झूठा कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं हमने व्रत करा, हमें फल नहीं मिला। तुम अंदाजा लगा कर बैठो, पशुपति व्रत का नियम है। मायके में अगर कर रहे हो तो मायके में पैसे देना पड़ता है। मायके में अगर भोजन कर रहे हो पशुपति व्रत वाले दिन तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अपने पैसे से पूजन करो, अपने पैसे से उसका फल मिले। तो फिर दूसरे के घर का पानी पी लिया उस पशुपति व्रत वाले दिन, या दूसरे के घर का आपने फलाहार कर लिया या कुछ खा लिया, तो कैसे उसका पुण्य फल मिलेगा? महाराज, कैसे पुण्य मिले? उसका पुण्य फिर प्राप्त नहीं होता। पशुपति व्रत का नियम अच्छे से धारण करो। बाबा से प्रार्थना कर कर 5वां व्रत जब पूर्ण हो, जो 6ठा दिया आप लेकर आते हो, उसको घर के दरवाजे पर, घर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो अपना सीधा हाथ राइट हैंड जहां होता है वहीं पर बैठ जाओ। घर के बाहर घर की ओर मुख करो। 6ठे नंबर का दिया उस दरवाजे के बाहर जला दो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा उद्धार करो, कार्य सफल करो। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद का वो हिस्सा खाइए। प्रसाद में नमकीन ना बने, इसका ध्यान रखें। जो भगवान को हम प्रसाद के 3 हिस्से करेंगे वो मीठा ही बनना चाहिए। घर पे जो भोजन करो उसमें तुम नमकीन खा सकते हो, मना नहीं, पर पहले जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो उसे खाना है, फिर भोजन करना है। 5वां व्रत जब हो, उस 5वें व्रत में एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 फूल, पंखड़ी, चावल, मूंग, जो तुम बाबा को 108 दे सकते हो। 108 का मतलब क्या होता है? हम बाबा को 108 चावल का दाना दे रहे हैं, या पुष्प दे रहे हैं, या पंखड़ी दे रहे हैं, या बेलपत्र दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हम 108 बार बाबा के नाम का उच्चारण कर कर बाबा को सहस्त्रवाली के रूप में समर्पित कर रहे हैं। हम अभिषेक नहीं कर पाए, हम आपका अनुष्ठान नहीं कर पाए, हम यज्ञ नहीं कर पाए, हम बहुत बड़ा लोगों का भंडारा नहीं कर पाए, हम 108 फूल की पंखड़ी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा यज्ञ, हमारा उद्यापन आज पूर्ण हो रहा है। बाबा इसको स्वीकार करें। चढ़ाकर फिर वही दिया लेकर अपने 1 प्रसाद का हिस्सा लेकर घर आ जाओ।
5वां व्रत पूर्ण हो, बड़े आनंद के साथ बाबा से विनय करो। 3-4 महीना थोड़ा रुक कर इंतजार करो। मेरा बाबा अगर तुमने दिल से व्रत करा है तो खाली नहीं छोड़ता, वो देता जरूर है। पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर हो जाता।